बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं थियाम नवाज़ हूँ। पिछले चंद दिनों से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ चल रही है और वो है बलोच कबाइल की तरफ से आने वाला ख़वातीन का मार्च। उनके ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा। उस रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए आज नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन मार्च की तरफ से, औरत मार्च की तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। एहतजाज अभी ख़त्म हुआ। मेरे साथ एक लेडीज़ खातून मौजूद है, मैं इनसे पूछता हूँ क्या इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज यहाँ आप सबका इकट्ठा होने का मकसद क्या था और आप यहाँ आज किस लिए इकट्ठी हुई हैं? ठीक है, तो जी, मेरा नाम मिसबा है और औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र कमेटी का हिस्सा हूँ मैं। जो औरत मार्च का मकसद था आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पे करने का आउट ऑफ नेशनल प्रेस क्लब, जो जैसा कि इन्होंने कहा कि आप लोग देख रहे होंगे ख़बरों में कि किस तरह से जो बलोचों की जबरी गुमशुदगियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है बलूचिस्तान से इस्लामाबाद मार्च आ रहा था, जो कि तारीख़ में याद रखा जाएगा क्योंकि ये मार्च जो है उनकी सरबराही जो है ख़वातीन कर रही थी। इस हवाले से भी औरत मार्च के लिए ये मार्च बहुत ज़रूरी था और जिस चीज़ के ख़िलाफ़ ये मार्च हो रहा था वो भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है कि जितने सालों से बलोचों के साथ जो ज़्यादती की जा रही है और हमें और बहुत से लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है कि जी ये प्रोपेगेंडा है, ये वाकई ही कसूरवार होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो वाकई ही, चले मान लिया अगर वो वाकई कसूरवार हैं, तो क्या ये तरीका ठीक है कि आप उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाएं और जब आपका दिल करे आप उनकी लाशें जो है इंतहाई ख़राब हालतों में कहीं भी दिल करे तो फेंक दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि औरत मार्च जो है उनका मकसद आज नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा होना ये था कि जो बलोच ख़वातीन के साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जो ज़्यादती हुई है, ये जो बलोच प्रोटेस्टर्स थे, स्पेशली ख़वातीन, बलूचिस्तान से इस्लामाबाद पहुँचने तक इनके ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था कि दे विल बी पीसफुल। ये उनकी तरफ से कोई भी जुल्म या जो है वायलेंस, अब्यूज़, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी। दे आर पीसफुल प्रोटेस्टर्स और इन्होंने ये महरंग बलोच ने इस्लामाबाद तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट और मार्च करके ये साबित करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को जगाना चाहते हैं, हम पंजाब को जगाना चाहते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। हमारा जो दुख दर्द है फ़लस्तीन की दफ़ा बहुत जाग उठता है। अगर आप वाकई एक इंसान और इंसानी हकूक़ के कायल हैं तो फिर आपका वो दर्द बलोच जो आपके अपने ही मुल्क का हिस्सा हैं उनकी दफ़ा कहाँ जाता है। मुझे ये बताइएगा कि दुख दर्द तकलीफ़ की तो बड़ी खैर है हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक काफ़ी अरसे के बाद एक खुशाइन बात भी हुई है, वो ये हुई है कि किसी भी इनकलाब को लीड करने के लिए, किसी भी तहरीक को लीड करने के लिए एक लेडी आई है और उस लेडी के साथ उसके इतने मर्द भी पीछे चल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, ख़वातीन। ये इस कामयाबी को आप औरत मार्च के हवाले से कहाँ देखती हैं? मैं ये समझती हूँ औरत मार्च के हवाले से मैं ये समझती हूँ कि ये जो मार्च है ये बहुत सी नस्लें, आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ठीक है, इस मार्च की वजह से बहुत सी ख़वातीन जो आज तक खामोश थीं, जिन्होंने इस मसले पर बात नहीं की, बहुत सी बलोच ख़वातीन भी जो इस मसले के बारे में नहीं बात कर रही थीं, उन्होंने महरंग बलोच की सरबराही में अपने प्यारों के लिए आवाज़ उठाई, अपने प्यारों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। ठीक है, और जो हुकूमत है उनसे जवाब तलब किया कि उनके प्यारे कहाँ हैं। अगर वो कसूरवार हैं तो उनके ऊपर केस करें, जेलों में डालें, लेकिन उनको इस तरह गुमशुदगी का निशाना ना बनाएं। और जहाँ तक इस औरत की लीड की बात है तो इसमें मैं ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि शेम और इस्लामाबाद पुलिस जो तरनोल में वहाँ पे बूढ़ी ख़वातीन 70-80 साल की ख़वातीन जिनके बच्चे जो हैं 15-15, 20-20 सालों से जो हैं गुमशुदा हुए हैं, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, उनको घसीटा गया। हालांकि कल रात तक की भी बात है कि उनको ज़बरदस्ती धकेल के बसेस में डाला गया कि आप लोग वापस जाएँ। तो सवाल ये है कि क्या बलोच बहन भाई इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? सवाल ये है कि जो आप पहले उनके लोगों को भी उठाएं, उनके घर वालों को भी उठाएं, फिर आप उनसे सवाल करें कि आपके मर्द कहाँ हैं जी। ठीक है, और उसके बाद ये बात भी कि किस तरह से आप
जब कहते हैं कि बलोच जो है हमसे नफ़रत करते हैं, हमसे क्यों नफ़रत करते हैं, तो आपका ये रवैया ये साबित नहीं करता कि वो क्या कहते हैं, आप लोग नफ़रत के हकदार हैं? फिर आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए कि बलोच जो हैं वो पाकिस्तान से नफ़रत क्यों करते हैं। क्या आपको लगता है इस तरह के एहतजाज वगैरह करवा कर आपके मसाइल हल हो सकते हैं? आपको नहीं लगता जब तक बलूचिस्तान से, मैं फिर ये कहता हूँ कि कहते हैं ना कि अगर आपने सिस्टम को तब्दील करना है तो आपको सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है? कहाँ हैं बलूचिस्तान के वो लोग जो मेम्बरान असम्बली बने बैठे हुए हैं? इस वक्त मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। बिल्कुल। वो कहाँ सोए हुए हैं? इस सारे जो हालात जो पीछे गुज़श्ता हालात जो हैं उनमें एक सबसे अनफॉर्चुनेट फैक्ट यही रहा है कि अगर आप किसी भी इंसान के सामने ये ज़िक्र करें कि इस पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में ख़वातीन के साथ इस तरह से मामलात हुए, और वहीं पे उसी दारुल हुकूमत में जो हमारा वज़ीर आज़म भी है वो भी बलोच था, ठीक है, हमारा वज़ीर दाखिला भी बलोच था, और जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं वो भी बलोच थे। उन सब की निगरानी के बावजूद इस तरह का जो सलूक है वो रवा रखा गया हमारी बलोच बहनों के साथ, हमारे बलोच बच्चों के साथ और हमारे बलोच भाइयों के साथ। तो ये एक बहुत मसला कुर्सी का है दरअसल। जब ये इस सिस्टम में जब लोग आते हैं तो उनको जो एक जिस मकसद के लिए आए होते हैं या जिस मकसद को शो ऑफ करके जो आए होते हैं कि जी हमारे दिलों में बहुत दर्द है और हम आगे सामने में जाके उनकी बात करेंगे वो भी भूल जाते हैं। आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक बात करने जा रहा हूँ, बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि मैं वो बात करता हूँ, क्योंकि मेरा काम मीडिया का, तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो बातें होती हैं, ठीक है? मैंने ये देखा है, बात ये की जाती है बलोच के कबाइल के जो सरबराहान होते हैं या वो असम्बली में होते हैं, हुकूमत के साथ होते हैं, अगर वो हुकूमत के साथ नहीं होते हैं, अगर पार्लियामेंट में नहीं बैठे होते तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और वो इनकलाबी हो जाते हैं। ये फैक्ट्स आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इन फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। जो हमारी तारीख़ रही है आज तक, ये बात बिल्कुल जो है वो मानने वाली है कि जब जिस तरह आपने बात की कि जो क्या कहते हैं ट्राइब्स के सरदार होते हैं, ठीक है, वो जब असम्बली में आते हैं, तो मसला ये है कि आज तक मुझे लगता है कि हमारे हुक्मरान, ठीक है, तब की बात नहीं, जब वो हुक्मरान बन के असम्बली तक पहुंच गए तो उन्होंने हालांकि अपने ही लोगों के बारे में जब वो एक क्या कहते हैं पावर, ताकत का एक जब नशे में आ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो शायद नशा उस दर्द उस तकलीफ़ से शायद ज़्यादा हो जाता है कि वो उनके मसाइल को भी नहीं देख पाते, और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये हालात हैं। बेसिकली फिर आपका और मेरा कहने का मकसद तो एक ही हुआ कि जिस तरह अगर आप कहते हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस ज़िम्मेदार है, जिस तरह आप कहते हैं इस्लामाबाद के इदारे ज़िम्मेदार हैं, आपको नहीं लगता खुद अपने बलोच वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं जो पार्लियामेंटेरियन है, जो सियासत के अंदर बैठे हुए हैं, जो मेम्बरान कौमी असम्बली है, जो मेम्बरान सेनेट असम्बली है? बिल्कुल, ठीक है, आप समझती हैं, आप तो देखिए, मैं बाहर अपने घर से निकल कर किसी और पर जात के खिलाफ बात तो तब करूँगा जब मैं खुद घर में अपने घर में ठीक होऊंगा। सबसे पहले आपको नहीं लगता था कि ये एहतजाज आपको बलूचिस्तान में करना चाहिए था और उन लोगों के आगे करना चाहिए था जो बलोच की वोट लेकर कौमी असम्बली में इस वफाक जिसकी आप बात करें, यहाँ पर आपके साथ ज्यादती हुई, मैंने मान लिया, वो लोग जो आपके असम्बली में बैठे हुए हैं क्या वो भी इतने ही इसके नहीं है? वो बिल्कुल कसूरवार हैं, वो इतने ही कसूरवार हैं। और जो ये प्रोटेस्टर्स, ये बलोच में तो आए दिन इस तरह के मार्च होते हैं, कोयटा प्रेस क्लब में आए दिन इस तरह का जो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, और ये ऐसी बात भी नहीं है जो ये प्रोटेस्टर हैं इनमें से आप किसी से भी पूछ लें, दे वांट सपोर्ट दोज बलोच लीडर्स, ठीक है, क्योंकि जिसने भी उनका दुख नहीं समझा, जिन्होंने भी उनका दर्द नहीं समझा, तो ऑफ कोर्स वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितने ही इस्लामाबाद पुलिस वाले और इस्लामाबाद के इदारे। को मुतालबा अगर आप करना चाहेंगे? जी, हमारा मुतालबा ये है, सबसे पहले तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक़ है वो हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है, ठीक है, उसको मत छीना जाए। कल परसों FIRs हुई, उनमें बहुत से लोगों को इलीगली भी डिटेन किया गया विदाउट FIRs, और अगर ये इनका पहले से ही एक मकसद था कि ये पीसफुल रहेंगे तो फिर उसके बावजूद इस तरह की वायलेंस का सवाल पैदा ही नहीं होता था। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि इनके जो भी मुतालबात हैं, ये इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, किसी को भी शौक़ नहीं होता ठंडी इस मौसम में जो है ख़ुद को ख्वार करने का, लिहाजा हमारी ये डिमांड है कि जो इतना सफ़र करके बलोच ख़वातीन, बलोच माएँ, बलोच बहनें, बलोच भाई जो यहाँ तक
दारुल हुकूमत में आए हैं, हमारी दरख्वास्त है कि उनकी सुकून से मुतालबात सुने जाएँ, उनकी आवाज़ सुनी जाए। और मेरी बाकी इस्लामाबाद से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा जब इस तरह के मामलात होते हैं जहाँ आपका फ़लस्तीन के लिए दर्द जागा होता है, तो वो प्लीज़ अपना दर्द इस तरह के मामलात स्पेशली हमारे बलोच बहन भाइयों के लिए भी ज़रूर जगाया करें। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब।